व्हाट्सअप गाइस, आरजे रौनक का फनतंत्र का एक एपिसोड आया है जिसका टाइटल है सनातन को गाली क्यों, एंकर्स बॉयकॉट एक्सप्लेन्ड INDIA बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य। तो देख क्या है पूरा मामला, पूरा एक्सप्लेन होगा। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 1 2 3 गो। दोस्तों, जैसे कुछ नहीं समझ आने पर लोग इंस्टाग्राम पर रील देखने लगते हैं, खाली टाइम होने पर औरतें बच्चों की जुएं निकालने लगती हैं, बुजुर्ग ताऊ बची हुई बीड़ी को फिर से सुलगाकर पीने लगता है। उसी तरह कुछ भारतीय राजनेता टाइम पास करने के लिए सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं। जब भी ये नेता झक मार मार कर बोर हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, तो सोचते हैं कि चलो हिंदू धर्म को गाली दे दी जाए, चलो रामचरितमानस की बुराई कर ली जाए, उसकी किसी चौपाई को कोट करके पूरे हिंदू समाज को नीचा दिखाया जाए। फिर होता यह है कि जिस नेता को दोपहर तक उसके घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे, अचानक उसे पूरे देश में भर भर कर गालियां पड़ने लगती हैं। टीवी वाले उस पर बहस करने लगते हैं, लोग उसके खून के प्यासे हो जाते हैं और ये सब देखकर हमारा खलीहर नेता खुशी के मारे उछल पड़ता है, उसका बढ़िया टाइम पास हो जाता है। इतने लोगों को अपना नाम लेता देख उसका ईगो सेटिस्फाई होता है और वो ये सोच सोच कर खुश हो जाता है कि चलो आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। और यही आज के हमारे इस पूरे प्रोग्राम का सवाल है कि क्या देश में कुछ सियासी पार्टियों ने सनातन और हिंदू धर्म को गाली देना अपना टाइम पास बना लिया है? आखिर क्यों ये लोग बार बार बहुसंख्यक हिंदू आबादी की भावनाएं आहत करते हैं? धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों पर ईमानदार चर्चा करना ही अगर इनकी नीयत है, तो क्या ये यही ईमानदारी बाकी धर्मों की किताबों में लिखी बातों पर भी दिखाएंगे? तो आज के फनतंत्र में हम हमारे गणतंत्र में बैठे ऐसे ही लोगों से कहेंगे कि मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। हाल ही में इंडी गठबंधन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके देश के 14 न्यूज एंकर्स का बॉयकॉट कर दिया। इन एंकर्स पर आरोप लगाया गया कि ये लोग एक खास एजेंडा लेकर डिबेट करते हैं, अपने कार्यक्रम के जरिए हिंदू मुसलमान की पत्रकारिता करते हैं। इसलिए अब से इंडी गठबंधन का कोई भी नेता इनके कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनेगा। घर की सीढ़ियों से उतरते वक्त जैसे ही मैंने मोबाइल पर यह खबर पढ़ी तो मुझे इतनी जोर की हंसी आ गई कि मैं मोबाइल समेत सीढ़ियों से गिरता हुआ सड़क पे आ गया। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और सोचने लगा कि कोई पार्टी या गठबंधन दिन दहाड़े इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? क्या सच में इंडी गठबंधन ने हिंदू मुसलमान के मुद्दों से तंग आकर इन एंकरों का बहिष्कार किया है? इंडी गठबंधन ने जिन भी एंकरों का बहिष्कार किया है, मेरी सच में उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इन एंकर्स का बॉयकॉट करने के पीछे जो रीजन दिया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और अगले 5-7 मिनट में मैं ये बात विद फैक्ट प्रूफ भी कर दूंगा। लेकिन वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, इंडी गठबंधन ने यह कहते हुए 14 एंकर्स का बहिष्कार कर दिया कि ये लोग अपने चैनलों पर हिंदू मुसलमान की पत्रकारिता करके देश में नफरत फैला रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलकर इंडी गठबंधन वाले खुद झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। बिहार की नीतीश सरकार में RJD के कोटे से मंत्री हैं चंद्रशेखर, लगातार रामचरितमानस को ये भला बुरा कहते रहते हैं। 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक मैं इसका विरोध जारी रखूंगा। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। आपको बता दूं कि इन्हीं चंद्रशेखर ने 8 महीने पहले मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। तब उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस समाज में दलितों और पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ने से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। इतना ही नहीं, RJD के शिवानंद तिवारी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात का समर्थन करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही मौकों पर चंद्रशेखर ने ये बातें बिना किसी उकसावे की। ऐसा लगता है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो रामचरितमानस के बहाने खास जाति के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं और इसी बहाने से वो निचली जाति के लोगों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था पर हमला करते हुए रामचरितमानस और मनुस्मृति को अभिशाप बता दिया। मेरा सवाल यह है कि अगर इंडी गठबंधन को, अगर कांग्रेस पार्टी को सच में हिंदू मुस्लिम की सियासत से इतनी नफरत है कि वो देश के 14 बड़े एंकरों का बहिष्कार कर सकती है, तो क्या वो अपने ही गठबंधन में शामिल पार्टियों को ऐसा करने से नहीं रोक सकती? एक आध बार बयान दिया जाए तो समझ में आता है, एक आधा नेता भी बयान दे तो भी समझ में आता है। मगर इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं। सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर कुछ सीनियर नेता उनकी बुराई कर देते हैं और जिस नेता की बुराई की जाती है वो 2-4 दिन में फिर ऐसा बयान देने लगता है। इसी तरह दक्षिण में इंडी गठबंधन के ही एक और नेता ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की, तो इसी गठबंधन के बाकी नेता भी वैसी बातें करने लग गए। कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी ऐसा बयान दिया गया कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ किसी को नहीं पता। इसी इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है,
ये सिर्फ धोखा है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल गजब इटालिया ने लोग हैं मंदिर भैया। और हिंदू धर्म की कथाओं को शोषण का घर तक बता दिया। इसी तरह एक कांग्रेस नेता ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। हैरानी यह है कि इस इंडी गठबंधन से जुड़े कई लोग दिन रात एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में दिन रात हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। उसके बावजूद यही लोग शिकायत करते हैं कि देश में इंटॉलरेंस बहुत है। अरे भाई, देश का हिंदू दिन रात सुबह शाम बिना किसी वीकली ऑफ के तुम लोगों से गालियां खा रहा है और कोई शिकायत भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम्हें लगता है कि देश में इंटॉलरेंस बहुत अब ले है। लो बताओ और फिर- अब हम और क्या करके दिखाएं जिससे तुम्हें लगे कि देश में टॉलरेंस आ गई है? क्या तुम सुबह शाम हिंदुओं के घर जाकर उनको चप्पल से पीटना चाहते हो? तब तुम्हें लगेगा कि ये देश बहुत टॉलरेंट है। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूं। इंडी गठबंधन सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाता है। यही इंडी गठबंधन सांप्रदायिक पत्रकारिता करने की बात बोलकर 1 दर्जन एंकर्स का बहिष्कार कर देता है और असल में उसी गठबंधन के एक के बाद एक नेता लगातार सनातन और हिंदू धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं। इस धर्म से जुड़े लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस गठबंधन को सांप्रदायिक राजनीति से इतनी चिढ़ है, उसी इंडी गठबंधन के लोग बार बार एक धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर एंकर्स को लेकर इनका विरोध इतना ही सच्चा है तो ये लोग क्यों सबसे पहले ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकालते? क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते? क्यों इन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया जाता? वजह बिल्कुल साफ है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर, उनकी पार्टी को भी अच्छे से पता है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं उससे एक खास जाति का वोटर खुश समझ रही है ना? यही वजह है कि ये लोग ऊपरी तौर पर इस तरह के लोगों का विरोध करते दिखावा हैं, है, मगर पर्दे आदत के हो। पीछे ऐसे लोगों को इस तरह की बयानबाजी करने के लिए पार्टी की तरफ से पूरा आशीर्वाद मिलता रहता है। पर क्वेश्चन ये है कि चंद्रशेखर जैसे नेता हो या स्वामी प्रसाद जैसे, जब भी ये लोग रामचरितमानस या किसी और हिंदू धर्म ग्रंथ में से कोई चौपाई या उसमें लिखी बात को सामने लाकर उसका विरोध करते हैं तो इनका मकसद क्या है? क्या ऐसा करके ये लोग ये बताना चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में सालों पहले अगर कुछ भी गलत लिखा गया तो उसे ठीक करना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी चर्चा ये सिर्फ हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर करना चाहते हैं या और दूसरी किसी धार्मिक उसको किताबों नहीं, पर भी ये हाँ। बात करेंगे? मेरा मानना है नेता का तो कोई धर्म नहीं होता, वो तो हर धर्म को Exactly, मानने वाली हाँ। जनता का लीडर होता है। इस लिहाज से तो उन्हें बाकी धार्मिक किताबों में मौजूद विवादित बातों पर भी बोलना हर चाहिए। चीज़ उसमें, मगर मैंने तो हाँ। कभी नहीं सुना कि चंद्रशेखर या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकी धर्मों में लिखी बातों पर कोई लॉजिकल बात की हो या उसे दकियानुसी बताया हो, या किसी ने यह भी बोलने की हिम्मत दिखाई हो कि फलाने धर्म में लिखी ये बातें आज के टाइम में इररेलेवेंट है या उस धर्म में बताई ये बातें आदमी और औरत में फर्क करती हैं। अगर इन नेताओं का सच में मकसद धार्मिक किताबों में सुधार लाकर समाज में सुधार लाना है तो फिर ये सुधार तो हर धार्मिक किताब में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मगर नहीं, पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि इनको सारा समाज सुधार सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ बोलकर लाना है। अरे भाई, एक बार बाकी धर्मों को भी अपना ज्ञान बांट कर देखो, खंगालो। फिर देखो तुम्हें असली ज्ञान मिलता है। लेकिन मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी राजनीति भी प्यारी है और अपनी जान भी। मेन। आपको न सनातन धर्म से मतलब है और न ही रामचरितमानस किसी से भी नहीं, आपको तो बस हाँ। उसे गाली देकर दूसरी जातियों और धर्मों को खुश करना है, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि ये जितना एंटी हिंदू दिखेंगे, जितने सनातन विरोधी लगेंगे, इनका वोट बैंक उतना ही खुश होगा। जरूर तो मिलेगा। ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे लोग और उनकी सड़ी हुई एंटी हिंदू एंटी सनातनी आइडियोलॉजीज ये कब तक ठहरने वाली हैं? वेल, लंबी ठहरने वाली नहीं है। बिल्कुल बिकॉज द सही गुड कहा। न्यूज़ इज दैट कि आज हमारे सनातनी लोग जग रहे हैं। द हिंदूज Yes. आर वेकिंग अप। और अगर सच में ऐसा है, जो कि है भी, तो सनातन को गाली देने वाले ये नेता एक मायने में उन एंकर से कहीं बदतर हैं जिनका ये विरोध कर रहे हैं। अगर एंकर हिंदू मुस्लिम की चर्चा करके टीआरपी लाना चाहते हैं तो आप लोग सनातन को गाली देकर वोट लेना चाह रहे हो। एंकर तो फिर भी टीआरपी लाकर एंकर ही रहेगा। मगर चिंता की बात यह है कि इस तरह के धर्म विरोधी नेता अगर लीडर जीतकर बन सत्ता जाएंगे। में आ गए तो ये अपने तो वोट बैंक को हाँ, खुश करने के लिए एक कुछ पूरी की भी, पूरी हाँ। कम्युनिटी को ही बर्बाद कर देंगे। यही वजह है कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि अगर इंडी गठबंधन ये बोल रहा है कि उसने हिंदू मुस्लिम वाली पत्रकारिता करने वाले एंकर्स का विरोध किया है तो इससे बड़ा सफेद झूठ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति तो खुद इनके नेता ही कर इनके, रहे हैं। हाँ। ऐसा कहकर हम बीजेपी या सरकार में बैठे लोगों को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करते, लेकिन जिस तरह कुछ पार्टियां लगातार सनातन और हिंदू धर्म को गाली देकर लगातार टारगेट कर इस रहे बात का भी रोना रो रही है कि देश में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो भैया उनसे बड़ा दोगला कोई है ही नहीं। बाकी इस मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज याद रखना, जो नेता होता है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का, उसको कोई मतलब नहीं है आप किस धर्म, किस जाति, किस संप्रदाय से, उसको कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है अपने वोट बैंक से। और जब वोट मांगने जा रहे हो, उसके लिए सिर्फ वोट मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता कि क्या। और मुझे ना एक चीज बहुत अजीब लगी, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, जो एक यदुवंशी बोलते हैं, जो वर्ग है, जो पर्टिकुलर वो है, वो कृष्ण जी का वो बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं।
और जो रामचंद्र उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, कृष्ण जी ये सब विष्णु जी के ही रूप थे, रामचंद्र जी कृष्ण जी जो थे, ठीक है। तो खुद, और वो तो खुद यादव है जो बोल रहे थे इस चीज को कि रामचरितमानस, मतलब खुद के उसके, मैंने देखा यार यादवों के यहाँ पे तो कृष्ण जी को बहुत माना कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो भैया मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपके पास एक वोट देने की राइट होती है, जो ये बहुत ज्यादा, जो देश की प्रगति पे बात करने की बजाय जो ऐसे टॉपिक्स को छेड़ के, जिसमें कि अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं, मैं थोड़ा एक मॉडर्न सोच रखता हूं, अगर मुझे लगता है कि कोई लॉ है या फिर अगर हमें धर्म में थोड़ा सा ऐसा बताया जा रहा है जो कि आज के टाइम के हिसाब से सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के, या फिर तोड़ मरोड़ नहीं, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आप कर सकते हो। एग्जाम्पल, पहले गाँव में पल्लू रखते थे, हर चीज, आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है, वर्किंग भी हो गया, बहुत चीजें होती है। वो करूं, ठीक है, चाइल्ड मैरिज थी या सती प्रथा थी, टाइम से मतलब आई ना, वो हटी है ना वो चीजें तो, लेकिन इस तरह से जैसे इन्होंने बोला कि डेंगू है, ये तो ये सब चीजें बोला, साइनाइड है, क्या मतलब मुझे ये चीज पर्सनली क्या, मेरे को ये चीज इसलिए लगी, मेरे भी बहुत सारे मतलब यादव फ्रेंड्स हैं, मैंने जितना देखा है वो कृष्ण जी के वो होते हैं, मतलब कृष्ण जी के वंश से हैं, यदुवंशी जो बोलते हैं। और जो राम जी थे वो मतलब कृष्ण जी भी राम जी, विष्णु जी के तो अवतार। कुछ लोग, मेरे को यार एक चीज मुझे लगती है कि एक तो जब राजनीति कर रहे हो आप, करो दूसरी पार्टी पे, काम पे आप ये देखो कि वो काम क्या कर रहा है, जिसने आपसे धर्म जाति इन सब पे कर रहा है ना, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करके वोट लेना चाहता है। भैया तरक्की का साथ दो, जो भी तरक्की करने की बात करता है, किसी एक आधे गांव को में भी कुछ सुधार कर, अगर वो एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहता है, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही सिर्फ, नहीं, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं, और बाकी भैया, और ये चीज मैंने खास तौर से देखी है, थोड़ा टाइम और है फिर जो ये चीज मैंने खास तौर से देखी है, जो हिंदू ग्रंथ के वो होते हैं ना, सनातन धर्म की जो ग्रंथ जो लिखे होते हैं, उसके अलावा आज तक किसी एक ग्रंथ को उठा के किसी भी उसने, यार अगर इतनी ज्यादा माइनॉरिटीज की दिक्कत है कि भाई जो कम है, जो माइनॉरिटीज हैं उनके धर्म के साथ ऐसे और वैसे, भाई उनके भी तो धर्म लिखे, उनकी भी तो किताबें, वो भी तो पढ़ते हैं, उनमें से तो नहीं, सारे इसी में से सनातन। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आगे जाकर, मुझे नहीं पता आज से 10 साल 20 साल बाद, लेकिन ये रूल जरूर आएगा कि एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी मैंडेटरी, और इनका भी, पॉलिटिशियंस का भी ना एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए फिर आगे जाके, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले, क्योंकि इट्स हाई टाइम की थोड़ी सी एक सोच। एजुकेशन पता है क्या होती है, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं होती 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, डिग्री, खाली ये एजुकेशन मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर इस एजुकेशन बेस पे तुम देखो ना, तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छे खासे एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉजिकलेस बातें कर लेते हैं। एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिखाता है कि आप कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, किसी भी तरीके से आप किसी भेदभाव नहीं करोगे, आप काम करोगे, हर एक चीज, वो बहुत चीजें होती हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।